विधानसभा चुनाव पास आते ही आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे को बीजेपी भुनाने में लगी है। बीजेपी का कहना है कि 4.5 साल में विभागों में बिना कमीशन के काम नहीं हो रहा। कांग्रेस राज में हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके साथ साथ ही हिंदुत्व का मुद्दा भी लगातार गर्माता जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में भी जो है हिंदुत्व का मुद्दा उठा था, लेकिन अब एक बार फिर हिंदुत्व की बात यहाँ कही जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि बीजेपी ने हिंदुत्व का ठेका नहीं ले रखा, हिंदुत्व पर जो है कांग्रेस भी चलती है। इसके साथ साथ लंपी वायरस के दौरान गायों के मरने के मामले में भी सियासत तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी कह रही कि 76,000 गायें मरी थी, लेकिन 42,000 गायों का ही मुआवजा दिया गया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान जी हैं। सर, क्या लगता है, बीजेपी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि हिंदुत्व का ठेका केवल बीजेपी ने नहीं ले रखा, कांग्रेस भी हिंदुत्व पर चलती है? देखो, ऐसा है, ये कांग्रेस जो हिंदू मुस्लिम करके देश आज़ादी के बाद में लंबे टाइम तक इन्होंने देश में राज किया। अब आप देखो 2014 के बाद में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की कमान संभाली है, 300 योजनाएं प्रारंभ की गई। अगर हम बात करेंगे ना कि फ़ायदा किसको ज़्यादा मिला, तो अल्पसंख्यक समाज को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला। आज देश के अंदर में विशेष रूप से जब हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या अल्पसंख्यकों की मुस्लिम समाज की है, और मुस्लिम समाज की जनसंख्या 17% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़ायदे की जब हम बात करेंगे तो सभी योजनाओं का फ़ायदा 25 से 30% मिला। तो क्या भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुत्व की बात करती है? अगर ऐसा होता तो क्या अल्पसंख्यक समाज को डबल फ़ायदा मिलता? आज देश में 300 योजनाओं में, आज अब आप अगर बड़ी योजनाओं में बात करें तो आप शौचालयों की बात करेंगे तो देश के अंदर में 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने और 3.9 करोड़ शौचालय अल्पसंख्यक समाज के कॉलोनियों में बने। जब हम बात करेंगे रसोई गैस की तो 9 करोड़ से ज़्यादा रसोई गैस का वितरण किया गया। 2.8 करोड़ गैस के कनेक्शन अल्पसंख्यक समाज को दिए गए। अगर हम आपको इन सभी योजनाओं को 1 बाय 1 गिनाना शुरू करेंगे ना तो मेरे को 2 घंटे का समय लगेगा। और आज बात करते हो कि लंपी के अंदर में आप जो गाय मरी उनका आप मुआवजा दे रहे हैं। आपने तो किसानों के जो किसानों को जो किसान निधि मिलती है उनकी लिस्ट केंद्र सरकार में नहीं भेजी थी। बेचारे किसान लाखों की तादाद में राजस्थान में आज भी तड़प रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है केंद्र सरकार में राज्य सरकार को भेजनी थी। आपने समय पर नहीं भेजने के कारण उनको किसान निधि नहीं मिली। 6,000 रुपये साल का जो मिलते हैं। आप ये जो लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हो ना, जातीय सरकार, आपको पता है आपका समय अब ख़त्म हो गया है और अब आपकी जाति की बाज रही है। जैसे हम राजस्थान में कहते हैं ना कि अब आपका समय पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की कमान संभालने वाली है और ये जो लॉलीपॉप आप 4.5 साल बाद में देने का आप काम कर रहे हो ना, इनके लुभावे में सरकार आने वाली नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल भ्रष्टाचार का मुद्दा कर रही है। भ्रष्टाचार पर तो लगातार कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। आपके सरकारी तंत्र के लोग जो सरकारी ऑफिसों के अंदर में बोरियां और कट्टे भर करके भ्रष्टाचार के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उन पे छापा पड़ रहा है। और आप कह रहे हो आप लॉलीपॉप दे रहे हो। एक तरफ तो आप बिजली के ऊपर में इस अलग से आपने जो है सरचार्ज बढ़ाया है, यानी बिजली का बिल अगर 10,000 का है तो सरचार्ज 5,000 का, यानी बिजली का बिल 15,000 का आ रहा है। और आप 100 150 रुपये के लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हो। इनसे जनता बहकाव में आने वाली नहीं है। एक तरफ आप 5,000 रुपये पॉकेट से निकाल करके 1,000 रुपया आप दे रहे हो। आप कह रहे हो कि आप सरकारी योजना में दे रहे हो, तो 4,000 तो आपने पॉकेट से निकाल लिए। तो ऐसी योजनाओं के लुभाव में जनता राजस्थान की आने वाली नहीं है। ये आपके लुभावों को देख चुकी है। ये आपके जो काम कर रहे हैं ना, आप जिस तरीके से लूट मचा रखी है आपने लोगों के पैसे जेब से निकालने के लिए, इनके अंदर में ये राजस्थान की जनता आने वाली नहीं है। ये पूरा आपका हिसाब किताब अब कर देगी इन चुनावों के अंदर में, चाहे तो वो विधानसभा की चुनाव हो और चाहे तो लोकसभा की चुनाव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के तमाम मंत्री कहते हैं कि जिस तरह महंगाई राहत कैंप चल रहा है, इससे घबरा गई है बीजेपी। एकदम नहीं, बीजेपी कभी घबराने वाली नहीं है। क्यों, राज्य के अंदर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जो योजनाएं
हमने घोषणा पत्र में जो पूरे जो वादे किए थे वो सभी योजनाएं हमने क्रियान्वित क्षेत्र में की, और आने वाले दिनों में भी राजस्थान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी आएगी, घोषणा पत्र में जो घोषणाएं होगी वो सरकार बनते ही क्रियान्वित करेगी। और आप 4.5 साल में अब लॉलीपॉप देने लगे हो, वो ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणाएं की थी जब देश की कमान संभाली थी 2014 के अंदर में, 99% घोषणाएं पूरी कर दी है, और अब 2024 में घोषणाएं होगी वो भी आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी पूरी करेंगे। और हमारी ये योजनाएं हैं जो कोरोना काल के अंदर में लोगों को संबल दिया, लोगों को 5 किलो अनाज, 5 किलो गेहूं, 5 किलो दाल घर पर पहुंचाई। और वही है ये केंद्र सरकार जो जन धन खातों के अंदर में लोगों के खातों में पैसे आए, और वही जो सरकार है 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन लोगों को पहुंचाए। जो आपकी सरकार ने क्या किया कि हम वैक्सीनेशन ले आएंगे, आपके पास वैक्सीनेशन का कहीं जुगाड़ बैठा नहीं। और यही हमारी केंद्र की सरकार है जो संकट काल के अंदर में लोगों को संबल देते हुए, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, और चाहे तो वो कोई जनरल आदमी हो। बिल्कुल निश्चित तौर पर, हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है। कांग्रेस कह रही है हमारा महंगाई राहत कैंप चल रहा है, इसका फायदा हमें मिलेगा, लेकिन बीजेपी का तर्क है कि 4.5 साल जनता को लूटने का काम किया, अब केवल लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।